नमस्कार शिक्षक साथियों, आपका स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। इस वीडियो में हम देखेंगे ऐप के माध्यम से आप मकान सूचीकरण का कार्य किस प्रकार से प्रारंभ करेंगे। जैसे ही आप जनगणना भवन पर पहुंचते हैं या पहले भवन पर पहुंचते हैं या किसी भी भवन पर पहुंचते हैं तो वहाँ हमें देखना है कब आपको नया भवन सिलेक्ट करना है, कब उस भवन को दोहराना है। इसी प्रकार से जनगणना मकान, कब आपको नया जनगणना मकान सिलेक्ट करना है, कब जनगणना मकान को दोहराना है, संपूर्ण जानकारी हम यहाँ पर देखेंगे। ऐप को आपने डाउनलोड कर लिया होगा, ऐप को लॉगिन भी कर लिया होगा। लॉगिन करने के पश्चात आपको पासवर्ड बनाना होता है तो पासवर्ड भी बना लिया होगा और एक पिन जनरेट कर लिया होगा। अब आप जब भी ऐप को ओपन करेंगे तो आपको वही पिन यहाँ पर दर्ज करना होगा। तो यहाँ आप पिन दर्ज करें, जो भी आपने 4 अंकों का पिन बनाया होगा उस पिन को आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। तो हम देखते हैं, पिन आपको यहाँ पर दर्ज करना है, पिन दर्ज करें आप। जैसे ही पिन दर्ज करेंगे यह पेज ओपन होगा। यहाँ आप देख रहे हैं भारत की जनगणना 2027 लोकेशन विवरण यहाँ पर दिया गया है। HLV भी प्रदर्शित हो रही है जो भी आपकी है, और राज्य संघ क्षेत्र का नाम, जिला, तहसील, तालुक इत्यादि, नगर, गांव, जो भी गांव या नगर आपको दिया जाएगा उसका भी नाम होगा। वार्ड कोड भी यहाँ पर दिया होगा, मकान सूची, ब्लॉक नंबर भी यहाँ पर प्रदर्शित होगा। अब नजरी नक्शे के अनुसार आपने भवनों की अपेक्षित संख्या भी लिखी होगी और उन भवनों में कितने जनगणना मकान हो सकते हैं अनुमानित संख्या आप यहाँ पर लिखेंगे। अब इसके पश्चात आप जनगणना प्रारंभ करना चाहते हैं या मकान सूचीकरण का कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो किस प्रकार से करेंगे। तो नीचे जो आप ऑप्शन देख रहे हैं मकान सूचीकरण कार्य, इस पर आप क्लिक कर देंगे। मकान सूचीकरण कार्य पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख रहे हैं इस ऐप में प्रारंभ तिथि 30/4/2026 तक डाले गए सभी डेटा को परीक्षण डेटा माना जाएगा। 30/4/2026 को हटा दिया जाएगा क्योंकि यह ट्रेनिंग ऐप है। यहाँ पर हम प्रयोग करके देख रहे हैं या उदाहरण स्वरूप कोई भी मकान सूचीकरण करके देख रहे हैं। यह डेटा आपका 30/4/2026 को हटा दिया जाएगा। यह आपका जो ऐप है यह फ्रेश हो जाएगा, खाली हो जाएगा, तब आप सही रूप से जनगणना का कार्य करेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं जानकारी भवन और जनगणना मकान से संबंधित। भवन नंबर आप किस प्रकार से दर्ज करेंगे और जनगणना मकान किस प्रकार से दर्ज करेंगे, परिवार क्रमांक क्या आप दर्ज करेंगे या स्वतः ही यहाँ पर दर्ज हो जाएगा, यह संपूर्ण जानकारी हम देखते हैं। तो यहाँ ठीक है पर आप क्लिक कर दें। ठीक है पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यह जानकारी हट जाती है। अब मकान सूचीकरण का कार्य आप प्रारंभ करना चाहते हैं। अब यहाँ क्लिक करना होगा आपको मकान सूचीकरण की प्रविष्टि, इस ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं तो अगला पेज ओपन होता है। अब यहाँ आप देखें लाइन क्रमांक, जो लाइन क्रमांक होगा यह स्वतः ही जनरेट करेगा। लाइन क्रमांक आपको जनरेट नहीं करना है, लाइन क्रमांक स्वतः ही यहाँ पर जनरेट होगा। भवन नंबर, नगर पालिका, स्थानीय प्राधिकरण या जनसंख्या। अब भवन नंबर आपको यहाँ पर दर्ज करना है। आप यदि नए भवन पर पहुँचते हैं और नया भवन नंबर यहाँ पर दर्ज करना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। भवन नंबर दर्ज करने हेतु यहाँ पर ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। तो भवन नंबर यहाँ पर आप दर्ज कर दें। जो भी भवन है आपका, जो भी क्रमांक है उस क्रमांक को आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। तो जैसे हम देख लेते हैं यहाँ पर 12 नंबर भवन है। अब इसे यदि आप दोहराना चाहते हैं, अर्थात पूर्व में जो भवन आपने दर्ज किया था और उसी में नया जनगणना मकान है, तो आप यहाँ पर दोहरा भी सकते हैं। क्योंकि अभी हम देखते हैं नया भवन नंबर यहाँ पर दर्ज किया है। अब आगे हम देखें जानकारी, तो यहाँ देखेंगे जनगणना मकान नंबर। अब जनगणना मकान नंबर, क्योंकि नया भवन आपने दर्ज किया है तो यहाँ नया पर ही क्लिक करना होगा। यहाँ आप दोहरा नहीं पाएंगे, तो नया पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ जनगणना मकान स्वतः ही प्रदर्शित होगा और यह फील्ड रिक्त नहीं रह सकती, अर्थात यहाँ पर आपको नंबर देना ही होगा। अब आप अगला पर क्लिक कर देंगे। जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है अगला, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रश्न के पहले जो चौथा प्रश्न है, जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त सामग्री, यहाँ आपसे पूछा जाएगा SCID के संदर्भ में। यह होती है यदि किसी परिवार ने अपनी गणना स्वयं की है, स्वगणना की है, तो पूछा जाएगा क्या परिवार ने स्वगणना पूरी कर ली है। यदि कर ली है तो हाँ पर क्लिक करेंगे और नहीं की है तो नहीं पर आप क्लिक कर देंगे। यह जानकारी यहाँ से हट जाती है। अब देखें आप जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त सामग्री, यहाँ आपको जो जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त सामग्री है वह आपको दर्ज करना है। तो जो यहाँ पर बिंदु दिए गए हैं वह आप दर्ज करेंगे। तो इस जानकारी को हम शीघ्रता से दर्ज कर देते हैं क्योंकि इस वीडियो में हम मुख्य रूप से देखना चाहते हैं भवन नंबर और जनगणना मकान नंबर कब आप दोहराएंगे और कब आपको नया दर्ज करना होगा। अभी हमने नया भवन नंबर दर्ज किया है और नया जनगणना मकान यहाँ पर दर्ज किया है। तो यहाँ पर आप
इन कॉलम्स को कंप्लीट करें और आगे बढ़ते जाएं। अब यहाँ जनगणना मकान की दीवार में प्रयुक्त मुख्य सामग्री, दीवार में कौन सी सामग्री प्रयुक्त हुई है उसे आपको यहाँ सेलेक्ट करना है और अगला पर आप क्लिक कर देंगे। जनगणना मकान की छत में प्रयुक्त सामग्री, छत में कौन सी सामग्री प्रयुक्त हुई है वह आपको सिलेक्ट करना है और अगला पर आप क्लिक कर देंगे। अब जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाएं। यदि आवास के लिए उपयोग किया जाता है तो आप यहाँ पर आवास सेलेक्ट करेंगे। तो अभी हम आवास से संबंधित ही जानकारी देख रहे हैं और अगला पर आप क्लिक करेंगे। जनगणना मकान की स्थिति भी आपको देखना है, क्या रहने योग्य है, अच्छी है, रहने योग्य है, जीर्ण शीर्ण है। तो यदि अच्छी स्थिति है तो यहाँ पर अच्छी हम सिलेक्ट करेंगे और अगला पर क्लिक कर देंगे। इस पेज पर आप देखेंगे परिवार क्रमांक, जो परिवार के मुखिया से संबंधित विवरण है। परिवार क्रमांक स्वतः ही यहाँ पर प्रदर्शित होगा। जो भी अगला परिवार होगा उसका नंबर स्वतः ही यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएगा। इस परिवार में रहने वाले, सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, तो परिवार में जितने व्यक्ति रहते हैं उनकी संख्या यहाँ पर देना है। परिवार के मुखिया का नाम आपको यहाँ पर लिखना है, वो भी हिंदी में, क्योंकि मध्य प्रदेश में हिंदी मुख्य भाषा है तो हिंदी में ही आप यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि आपने भाषा पूर्व में ऐप पर सेलेक्ट की होगी। अब अगला देखें हम, अगला पेज, तो परिवार के मुखिया से संबंधित विवरण यहाँ पर भी मुखिया का लिंग यहाँ पर दिया गया है, पुरुष है, स्त्री है, ट्रांसजेंडर व्यक्ति है। जाति से संबंधित यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, तो जो भी जाति का मुखिया है वह जाति आप यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। अगला पेज हम देखें तो इस मकान के स्वामित्व की स्थिति, मकान अपना है, किराए का है, किराए का एवं अपना कोई मकान नहीं या अन्य कोई, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे आप। रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या, उस जनगणना मकान में कितने कमरे हैं वह संख्या आपको सिलेक्ट करना है और इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या आपको सिलेक्ट करना है। पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है, जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किस स्रोत का जल का उपयोग परिवार करता है वह आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। और पेयजल स्रोत की उपलब्धता परिसर के अंदर है, परिसर के निकट है या दूर है, वह भी आपको सिलेक्ट करना है। प्रकाश का मुख्य स्रोत, आजकल बिजली ही होता है तो यहाँ पर बिजली सिलेक्ट करेंगे, या इनमें से आप सही ऑप्शन देख लें। ज़्यादातर प्रकाश के स्रोत के लिए यह परिवार क्या उपयोग करता है। अगला प्रश्न हम देखें, शौचालय की उपलब्धता, क्या शौचालय की उपलब्धता है। सार्वजनिक शौचालय अन्य परिवार के साथ साझे में या केवल परिवार के लिए या खुले में शौचालय नहीं है तो आप खुले में सिलेक्ट करेंगे और परिवार के लिए है तो कॉलम जो यहाँ पर बिंदु 1 दिया गया है उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अब शौचालय का प्रकार, शौचालय किस प्रकार का बना हुआ है, जैसे सेप्टिक टैंक वाला है तो सेप्टिक टैंक सिलेक्ट कर देंगे और अन्य किसी प्रकार का है तो उसे सिलेक्ट करेंगे। अगला पर क्लिक कर देंगे। अब गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी है, ढकी नाली से, खुली नाली से, किसी भी नाली से नहीं। तो यहाँ पर जो गंदे पानी की निकासी होगी इसमें रसोई घर का पानी आ जाता है, नहाने का पानी आ जाता है, कपड़े धोने का पानी आ जाता है, शौचालय का पानी इसमें शामिल नहीं होता। तो गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी है, जैसे यहाँ पर ढकी नाली से हमने सिलेक्ट किया। आप अपने अनुसार जो भी मुखिया उत्तर देता है उसे सिलेक्ट करेंगे। अगला पर क्लिक करें। परिसर के अंदर स्नान सुविधा की उपलब्धता, क्या स्नान घर बना है या छत के बिना आता है या स्नान गृह नहीं है, तो इस प्रकार से आप ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। परिवार को उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी अब देना है, तो रसोई घर और एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता, तो यहाँ पर इससे संबंधित यहाँ पर आप देख लें जो बिंदु दिए गए हैं इनमें से एक आपको सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट कर दें, आगे बढ़ें। खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन, गैस कनेक्शन है लेकिन ज़्यादातर उपयोग किस ईंधन का करते हैं तो उसे आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। रेडियो ट्रांजिस्टर से संबंधित जानकारी देना है, रेडियो ट्रांजिस्टर का उपयोग कैसे करते हैं, परंपरागत रेडियो सेट या मोबाइल स्मार्टफोन पर या अन्य किसी उपकरण पर या नहीं है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आप सिलेक्ट करें, आगे बढ़ें। टेलीविज़न की उपलब्धता भी यहाँ पर यदि टेलीविज़न है तो वह कैसे चलता है, दूरदर्शन, मुफ्त डिश, अन्य डीटीएच डिश, केबल कनेक्शन, अन्य कोई, या टेलीविज़न नहीं है तो यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर दें आप। इंटरनेट सुविधा है या नहीं, इंटरनेट मोबाइल या स्मार्टफोन में हो सकती है तो इसे आप सिलेक्ट करें। लैपटॉप कंप्यूटर है या नहीं तो हाँ या नहीं यहाँ पर सिलेक्ट करें और आगे बढ़ें। टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन की उपलब्धता से संबंधित भी प्रश्न है, यहाँ पर सिलेक्ट करें। साइकिल और स्कूटर मोटरसाइकिल है या नहीं तो इनसे संबंधित यहाँ पर सही ऑप्शन सिलेक्ट करें। कार जीप वैन से संबंधित हाँ या नहीं यहाँ पर सिलेक्ट करें, आगे बढ़ें। परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाला मुख्य अनाज क्या है, ज़्यादातर किस अनाज का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर जैसे गेहूँ सिलेक्ट किया गया है, आगे बढ़ें। अब यहाँ आपको मोबाइल नंबर दर्ज करना है। परिवार का जो भी मोबाइल नंबर है, परिवार के मुखिया के पास यदि मोबाइल नंबर है तो दर्ज कर दें, यदि मोबाइल नंबर नहीं है तो नहीं दर्ज करें। यहाँ आप किसी भी सदस्य का मोबाइल नंबर दर्ज कर सकते हैं जो परिवार से संबंधित हो, लेकिन पड़ोसी का मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज नहीं करेंगे। तो मोबाइल नंबर आप दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक कर दें। सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो सारांश है वह आपको प्रदर्शित होगा। यदि जानकारी सही है तो आप पुष्टि कर दें। पुष्टि पर क्लिक करेंगे तो यह जानकारी आपकी सफलतापूर्वक सुरक्षित हो जाती है। अब यहाँ हम देख लें, पुनः उसी पेज पर आ जाते हैं
एक ही भवन में 2 जनगणना मकान है, 3 जनगणना मकान है, तो यहाँ पर अब आप क्या करेंगे। पूर्व में हमने नया भवन यहाँ पर दर्ज किया था, लेकिन एक ही भवन में 2 जनगणना मकान है या अधिक जनगणना मकान है, तो यहाँ पर आप दोहराएं पर क्लिक करेंगे तो जो पूर्व में आपने भवन यहाँ पर सिलेक्ट किया था वही यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएगा। जनगणना मकान चूंकि वही भवन है लेकिन जनगणना मकान नया होगा, तो यहाँ नया पर क्लिक कर दें। नया पर क्लिक करेंगे तो जनगणना मकान यहाँ पर स्वतः ही प्रदर्शित होगा। तो जनगणना मकान प्रदर्शित हो रहा है, अब आप अगला पर क्लिक कर दें। तो वही प्रश्न आपसे पूछा जाता है, क्या परिवार ने स्वगणना पूरी कर ली है, नहीं या हाँ में आपको यहाँ पर उत्तर सिलेक्ट करना है। तो नहीं की है, तो अब जो पूर्व में हमने जानकारी भरी थी जनगणना मकान से संबंधित वही जानकारी आप यहाँ पर पुनः सिलेक्ट करें और जानकारी को सुरक्षित करें, तो इस जनगणना मकान की जानकारी यहाँ पर सुरक्षित हो जाती है। तो हम सारी जानकारियाँ यहाँ पर भर देते हैं, सुरक्षित कर देते हैं। फिर हम देखते हैं जनगणना मकान कब आपको दोहराना है और कब नया जनगणना मकान आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अब इस पेज पर आप देख रहे हैं परिवार क्रमांक। परिवार क्रमांक स्वतः ही यहाँ पर दर्ज होगा, आपको दर्ज नहीं करना है। और आगे की जानकारियाँ पूर्व की तरह आप यहाँ पर भर दें। परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या और परिवार के मुखिया का नाम आप हिंदी में दर्ज कर दें और अगला पर क्लिक कर दें। अंतिम पेज पर पहुँचते हैं और यहाँ मोबाइल नंबर लिखकर आप जैसे ही सबमिट पर क्लिक करते हैं तो वही समरी पुनः यहाँ पर प्रदर्शित होती है। इसका मिलान कर लें, जानकारी सही है तो पुष्टि करें पर आप क्लिक कर दें। अब हम यहाँ देखेंगे, आप प्रथम पेज पर पुनः पहुँचते हैं। अब यहाँ पर भवन नंबर वही है तो दोहराएं पर क्लिक कर दें। जनगणना मकान देखेंगे आप, जनगणना मकान यदि यहाँ पर वही है और इसमें 2 परिवार रहते हैं, पूर्व में हमने नया जनगणना मकान यहाँ पर दर्ज किया था, अब एक ही जनगणना मकान में 2 परिवार रहते हैं, तो यहाँ आपको दोहराएं पर क्लिक करना होगा। और यदि अलग जनगणना मकान की एंट्री कर रहे हैं तो नया पर क्लिक करेंगे। चूंकि हम नई एंट्री पूर्व में देख चुके हैं, अब हम दोहराएं वाली एंट्री यहाँ पर देखते हैं। एक ही जनगणना मकान में 2 परिवार रहते हैं, तो यहाँ दोहराएं पर आप क्लिक कर देंगे। यह प्रश्न आपसे पुनः पूछा जाएगा, आप जनगणना घर को दोहरा रहे हैं, कृपया पुष्टि करें। तो यहाँ पर किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो जाए, तो यहाँ पर हमसे पूछा जाता है, तो चूंकि हम दोहरा रहे हैं इसलिए पुष्टि करें पर क्लिक कर देंगे। तो जनगणना मकान यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रदर्शित होता है, जनगणना मकान प्रदर्शित होगा। यह क्रम आगे बढ़ता जाएगा, स्वतः ही ऐप इसे आगे बढ़ाता जाता है। तो अब नया हमने चूंकि यहाँ पर दोहराया है तो आपको नया क्लिक नहीं करना है, अगला पर आप क्लिक कर देंगे। अगला पर क्लिक करेंगे, प्रश्न पूछा जाएगा क्या परिवार ने स्वगणना पूरी कर ली है, तो नहीं की है तो नहीं पर क्लिक करें, यदि कर ली है तो हाँ पर क्लिक करें। अब जैसे हमने पूर्व में जानकारी दर्ज की थी जनगणना मकान विवरण संबंधित और भी आगे के प्रश्नों से संबंधित, तो आप यहाँ पर उन प्रश्नों के उत्तर देते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। इस प्रकार से आपकी सर्वे एक भवन की पूर्ण हो जाती है। तो एक भवन में कई जनगणना मकान हो सकते हैं और एक जनगणना मकान में कई परिवार हो सकते हैं। परिवार की परिभाषा है, एक ही रसोई से भोजन बनाने वाले सदस्य परिवार कहलाते हैं। तो आप ध्यान रखें, भवन कब दोहराना है, जनगणना मकान को कब दोहराना है। एक ही भवन में कई जनगणना मकान है तो भवन दोहराएंगे, और एक ही जनगणना मकान में एक से अधिक परिवार रहते हैं, 2 परिवार रहते हैं, तो वहाँ पर आपको जनगणना मकान को दोहराना है। और जनगणना मकान को जब आप दोहराएंगे तो जनगणना मकान से संबंधित कुछ जानकारियाँ यहाँ पर पूर्व से ही भरी हुई उपलब्ध होंगी, क्योंकि उस जनगणना मकान से संबंधित जानकारी आप पूर्व में दे चुके हैं। तो वह जानकारी यहाँ पर कुछ भरी होंगी, कुछ आपको भरनी होंगी। तो इस प्रकार से भवन और जनगणना मकान से संबंधित जानकारी को आप पूर्ण करेंगे। तो यह जानकारी हमने देखी। अभी चूंकि यह ट्रेनिंग ऐप है, ट्रेनिंग ऐप पर हमने यह जानकारी देखी। जब मकान सूचीकरण का कार्य प्रारंभ हो जाता है उस समय आपको किसी प्रकार की किसी भी बिंदु को सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है तो आप एक कमेंट करेंगे, उसका समाधान यहाँ पर देने का प्रयास किया जाएगा। हम आपके साथ रहेंगे। आपके पास जो जानकारियाँ हों वह हमें उपलब्ध कराएं, हमारे पास जो जानकारियाँ होंगी वो आपको उपलब्ध कराएंगे और सब मिलकर इस मकान सूचीकरण का कार्य पूर्ण करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करा पर प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकें। वीडियो आपको प्राप्त होता है तो अन्य साथियों में शेयर करें ताकि वह भी मकान सूचीकरण कार्य जो 1 मई से प्रारंभ होना है उसके लिए तैयार रह सकें। मकान सूचीकरण कार्य से पहले आपको नजरी नक्शा भी तैयार करना है, तो उसमें भवन नंबर और जनगणना मकान नंबर आप अवश्य लिखें। कोई भी मकान छूटे ना, कोई भी व्यक्ति गणना से छूटे ना, यह ध्यान रखते हुए हमें मकान सूचीकरण का कार्य पूर्ण करना है।